बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियां बेच के अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लो। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो वो औरत कलेजी भून रही थी। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना दी। इस लड़की ने दरवाजे के बाहर जाकर सिगरेट बुझा दी और फिर सिगरेट जलाने के लिए अंदर चली गई। शायद कि अब की दफ़ा ये और हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने को दे दे, मगर इसने अब भी कलेजी खाने को ना दी। ये लड़की मायूस होकर अपने घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह गया था। जब बाप को दिया तो इसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी, मेरा दिल खाने को चाहा, इसलिए मैं बार बार सिगरेट बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो मुझे खाने के लिए दे दे। बाबा जान, आप कल मेरे लिए ज़रूर कलेजी लाइएगा। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर तो इतने पैसे भी नहीं कि एक माचिस ही ख़रीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर लाइएगा। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, तुम 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा कर कर बेचूंगा तो फिर तुम्हें कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखता है कि जो लकड़ियां इसने जमा की थी वो जलकर खाक बन गई। वो रोने लगा। रोते रोते आलम गश में ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर इसे देते हैं और कहते हैं कि जब ये बना लो तो मौला मुश्किल कुशा की नियाज़ दिलवाना। जब लकड़हारों को होश आया तो देखा कि वो संगरेज़े इसके हाथ में थे। इसने जेब में हाथ डाल लिए और घर चला गया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई तो वो बाहर आई। देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा है। बाबा जान अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है कि वादा करके गया था कि कल तुम्हें कलेजी ला कर दूंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जल गई। बेटी ने कहा, बाबा जान कोई बात नहीं, खुदावंद आलम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हो गई, लकड़हारे ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वही संगरेज़े निकाल कर अपनी बेटी को दिए कि बेटा इससे खेलो। लड़की ने कमरे में बंद कर दिए। सुबह लकड़हारे की बीवी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। डर कर अपने शोहर के पास आई। कहती अब खुदा खैर करे। उसने कहा, क्या हुआ? तो कहती, हमारे कमरे में हर जगह आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में जोहरात चमक रहे थे। इसने इस पर चादर डाल दी और सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और इसे कहता कि ये हीरा तुम खरीद लो और जो इस हीरे की कीमत है मुझे दे दो। जौहरी पेश कीमत हीरा देख के हैरान रह गया। उसने कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाएगी वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने इसे संगरेजे दिए थे। इसने वहाँ नहायत ही आलीशान महल बनवाया। नहायत ही आराम व आसाइश से ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर अब हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा की नज़र दिलाती रहना। चंद दिनों बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बेटा, 7 किस्म की मिठाइयाँ ले आओ, हम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की न्याज दिलवाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम अमीर हो गए हैं, अब नहीं हम रंगारंग की मिठाई पर न्याज दिलाते। माँ खामोश रही। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने जा रही थी कि शौका जब भूल हुआ कि हमाम को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं, हमाम को खाली करवाया जाए। तो बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा अब तो हम मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी स्नाह में मलका की शहजादी और मलका हमाम में तशरीफ़ ले। इन्होंने सुना था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से निकल रही तो शहजादी ने इसके गले में नहायत ही कीमती मोतियों का हार देखा। लकड़हारे की बेटी ने कहा, आओ हम तुम सहेलियां बन जाए, ये हार तुम ले लो, मैं नया घर जाके नया पहन लूंगी। एक दिन लकड़हारे की बेटी शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कुंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कुंटी से हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है? नौकरानी ने कहा कि आज तक मैंने आपकी चोरी नहीं की, ये जरूर आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की। इन्होंने कहा कि चोरी तो हमने तब ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल
दो और इनके घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। और इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए जा रहा था तो डाकुओं ने इसका सब कुछ लूट लिया। वो हज किए बगैर ही वापस आ गया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया और तमाम माजरा सुना और कहने लगा कि चोरी तो इन्होंने तब ना की थी जब ये बहुत गरीब थे। अगर इन्हें कैद से रिहा नहीं करना तो मुझे भी कैद कर लें कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर बैठूं। चुनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा की न्याज दिलवाती थी। इन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बस ये इसी कुताही की सज़ा है। तमाम रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आई तो ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं और फरमाते हैं कि तुम नज़र दिलाना भूल गए थे, इसलिए अज़ाब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं शनीरी मंगवा लूँ। फरमाया अपने बिस्तर को उठाओ, 5 पैसे बरामद होंगे। उनकी शनीरी मंगवा कर न्याज दिलवा देना। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ तो वो दिन जुमेरात का था। अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। देखा कि एक नौजवान घोड़े पर सवार आ रहा है। इसने कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शनीरी ला दो। इसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शनीरी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। ये लड़का कहकर अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान बेटा मर गया जिसकी आज शादी थी, वो कैद खाने के दरवाजे से रोता रोता गुजर रहा था कि लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शनीरी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर दूं। चुनाचा इसने शनीरी ला दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा की न्याज दिलवाई। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसुदा क्यों हो। तो इसने बताया कि मेरा जवान लड़का मर गया जिसकी आज शादी थी। इसने कहा ये शनीरी लो और इसके हलक में, इसके मुंह में डाल दो। जैसे ही वो पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, लड़का कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। जैसे ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, लड़का कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इधर दोपहर का वक़्त था। बादशाह खाना खाने के लिए बैठा। क्या देखता है कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह ये देख के हैरान रह गया कि इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। लकड़हारे को बुलाया और तमाम वाक़या सुना। लकड़हारे ने तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजार कर दिया। बादशाह खुशी खुशी ताज उतार के लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहने लगा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। परवरदिगार आलम बातुफ़ैल अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और ख़ुसूसी मौला अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा दो जहाँ, जिस तरह आपने इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया, इसी तरह तमाम मोमिन और मोमिनात की दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को पूरा करें।